And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जल्द ही दुनिया में एक और संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है, जहां इस वक्त मिडिल ईस्ट में माहौल बेहद गरमाया हुआ है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत का ऐसा जमावड़ा कर लिया है जैसा 2003 के इराक युद्ध के बाद नहीं देखा गया। अमेरिकी सैन्य जमावड़ा एक ही और इशारा करता है कि वॉशिंगटन तेहरान को ठोकने की तैयारी में। यह एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को बोर्ड ऑफ पीस की बैठक के दौरान साफ चेतावनी दी और बोला कि अगर 10 दिनों में कोई सार्थक डील नहीं हुई तो बुरी चीजें हो सकती हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान की बातचीत लगभग ठहर सी गई है और अब ट्रंप फाइनल धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पहले खुद देखिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. अब बात करें वास्तविक हालातों की तो जमीन पर तस्वीर और भी गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कई सारे डिस्ट्रॉयर युद्धपोर्ट्स, फाइटर जेट्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। 150 से ज्यादा सैन्य कार्गो उड़ानों के जरिए हथियार और गोला बारूद लगातार पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका की ये कार्रवाई सिर्फ ताकत दिखाना नहीं बल्कि साफ संकेत देना है कि अमेरिका की ओर से सैन्य विकल्प अब टेबल पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को और मजबूत करने में लगा हुआ है, जहां ईरान भूमिगत सुरंगों के प्रवेश द्वार को बंद कर रहा है, कंक्रीट से ढाल बनाकर संवेदनशील इलाकों को स्ट्राइक से बचाने की तैयारी कर रहा है। ईरान लगातार कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और इसी बात पर अब तनातनी इतनी बढ़ गई कि कभी भी दोनों देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच इजराइल भी एक्टिव है, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं और अमेरिका के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर हमला होता है तो ये सिर्फ सीमित स्ट्राइक नहीं बल्कि बड़ा और लंबा अभियान हो सकता है, जहां अमेरिका और इजराइल एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान नजर आएगा। इस पूरे बढ़ते बवाल के बीच तेल बाजार में भी संकट से कांप रहा है, जहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, किसी भी टकराव की स्थिति में वो बेहद बड़ा दाव बन जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिन निर्णायक होंगे। अमेरिका ने तो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है। कूटनीति अभी जिंदा है, लेकिन सैन्य जहाजों की तैनाती और सख्त बयानबाजी बता रही है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो चिंगारी भड़कते देर नहीं लगेगी और चिंगारी को धड़कती हुई ज्वाला बनने में समय नहीं लगेगा। भारत लगातार इस पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है और अब पूरी दुनिया की भी निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।